एक बार फिर से मैं मधु शर्मा आपके साथ एक नई कविता लेके आई हूँ। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले आओ हम कुछ बातचीत करते हैं। तो बच्चों, आपको पता आजकल क्या चल रहा है? लॉकडाउन, कोविड-19 का कहर बरस रहा है हम लोगों पर। तो हम लोग सब क्या है, अपने अपने घरों में कैद हैं। तो क्या हमें अच्छा लग रहा है? हम अपने रिश्तेदारों के घर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। हम खेलना चाहते हैं लेकिन खेल नहीं पा रहे। हम स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। हम बाहर घूमना चाहते हैं लेकिन घूम नहीं पा रहे। तो बच्चों, क्या ये चीजें हमें अच्छी लग रही हैं? बेशक ये हमारी मजबूरी है, हमें घरों के अंदर रहना जरूरी है, लेकिन फिर भी हमें ये चीजें अच्छी नहीं लग रही। तो यकीनन आप सबका भी यही जवाब होगा, नहीं, हमें कैद में रहना पसंद नहीं। तो इसी तरह से बच्चों, चाहे मनुष्य हो, चाहे हम लोग यानी कि हम लोग हों, चाहे फिर पशु पक्षी हों, किसी को भी कैद में रहना अच्छा नहीं लगता। तो आज की हमारी जो कविता है वो भी इसी पर आधारित है, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यानी कि हम वो पक्षी हैं जो आजाद रहना चाहते हैं, जो खुले आकाश में घूमना चाहते हैं। हम पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, हम बहता जल पीने वाले हैं। अगर आप हमें पिंजरे में कैद करोगे तो हम मर जाएंगे। तो बच्चों, आओ इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि पक्षी अपने भाव किस तरह से प्रकट कर रहे हैं, वो हमसे क्या क्या कहना चाह रहे हैं। आओ देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भले है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरों के फुनगे पर के झूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरों के फुनगे पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। जा तो क्षितिज मिलन बन जाता, जा तनती सांसों की डोरी। जा तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिगन न डालो। कविता को पढ़ने से पहले आओ हम इसके कवि के बारे में थोड़ा सा जान लें। कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाओं की जो भाषा थी बड़ी ही सरल और दिल को छू लेने वाली थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में हिलोल, मिट्टी की बारात, प्रलय सृजन, वाणी की व्यथा है। इनकी इन्हीं महान रचनाओं के कारण इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 27 नवंबर 2002 को इन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। इनकी महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगी। प्यारे बच्चों, कविता का सार इस प्रकार से है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता
कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, जिसमें आज़ादी की महत्व को प्रस्तुत किया गया है। पक्षियों की वाणी के माध्यम को प्रस्तुत किया है। पक्षियों की वाणी के माध्यम से इसे अपने भावों का आधार बनाया है। खुले आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पक्षी चहचहाते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो दाना पानी की कटोरी भी रख दी जाए तो वे अपना स्वाभाविक रूप खो देते हैं। वे बंदी रहकर नहीं गाते। सोने के पिंजरे में यदि उन्हें बंद कर दिया जाए तो मुक्त होने के लिए वह अपने पंखों को तीलियों से टकराकर घायल कर लेते हैं। पिंजरे में उनके लिए खुला आसमान, बहता पानी, पेड़ की डाल सब एक सपना हो जाता है। यदि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उसे बांध कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आकाश में छोड़ देना चाहिए। आओ बच्चों, अब हम इस कविता को सुनेंगे तथा व्याख्यात्मक विधि द्वारा इसे समझेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि कहते हैं कि पिंजरे में रहने से आज़ादी जो है वो बेहतर है। कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा खुला आकाश है, हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। अब इस प्रकार से है। खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देने से वह अपना स्वाभाविक रूप खो देंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं बली है कुटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ये पंक्तियाँ हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहा है। उन्हें पिंजरे में बंद कर देने से वह अपना स्वाभाविक रूप यानी कि चहचहाना भूल जाते हैं। और इसका सरलार्थ इस प्रकार से है। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यास से मर जाएंगे। पक्षी कहते हैं हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा तो कड़वे नीम का फल लगता है। भाव इस प्रकार से है। पिंजरे में मिलने वाली सुविधाओं से अच्छा तो उन्हें कड़वे नीम का फल लगता है। वे आज़ाद रहकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। पिंजरे में रहकर तो वे भूखे मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। और इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। ये पंक्तियाँ हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहा है। उन्हें पिंजरे में बंद कर देने पर वह अपना स्वाभाविक रूप चहचहाना भूल जाते हैं। और सरलार्थ इस तरह से है। कवि कहता है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। वह पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। और इसका भाव इस प्रकार से है। पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी चाल, उड़ान और पेड़ों की डालों पर झूला झूलने का सपना ही ले सकते हैं। वह अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और इसका प्रसंग इस प्रकार से है। ये पंक्तियाँ हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि वह आज़ाद होकर नीले गगन में उड़ना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं।
और इसका सरलार्थ इस प्रकार से है। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वह आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वह अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। भाव ये है कि पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहते हैं। वे स्वतंत्र होकर ही पूरी कर सकते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, जा तो क्षितिज मिलन बन जाता, जा तनती सांसों की डोरी। प्रसंग इस प्रकार से है। ये पंक्तियाँ हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहा है। उन्हें पिंजरे में बंद कर देने पर वह अपना स्वाभाविक रूप चहचहाना भूल जाते हैं। अर्थ इस प्रकार है। कवि कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार वह आकाश की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया। या फिर कई बार उड़ते हुए वह अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते तो उन्हें निराशा होती है। आसमान में उड़ते हुए मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें उखड़ जाती हैं। कई बार तो अधूरे मिलन की इच्छा लिए मर जाते हैं। अब ये है कि कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलन हो जाता है और कई बार वह अधूरे मिलन की चाह लिए इस संसार से चले जाते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। ये पंक्तियाँ हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहा है। उन्हें पिंजरे में बंद कर देने पर वह अपना स्वाभाविक रूप चहचहाना भूल जाते हैं। और इसका सरलार्थ इस प्रकार से है। कवि कह रहा है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी तरह की वादा मत डालो। भाव ये है कि पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने दो। इसकी व्याख्या यहीं पे खत्म होती है। आओ अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। और पहला प्रश्न है हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में क्यों बंद नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है। पक्षी को स्वतंत्रता प्यारी है। वह पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में मैदा खाने की अपेक्षा कड़वी निबोड़ी खाना ही पसंद करता है। वह जीवन के अभावों में रहना पसंद करेगा, ना कि बंधन में रहना। यही कारण है कि वह सुख सुविधाएं पाकर भी अपनी आज़ादी के बदले में पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है। पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निबोड़ी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं, वह नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं, वे तो क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं होती। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। जा तो क्षितिज मिलन बन जाता, जा तनती सांसों की डोरी। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से है। पक्षी आकाश की अंतहीन सीमा तक पहुंचना चाहते हैं। उनका प्रण है आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे। जा तो वह अंतहीन आकाश की ऊंचाइयों को माप लेंगे, जा अपने प्राण त्याग देंगे। पक्षी आकाश से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। तो अब थोड़ी सी भाषा की बात की जाए। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से है। पहला गुणवाचक विशेषण क्या है यहाँ पे? कनक तीलियाँ। दूसरा है कुटक निम्बोरी और तीसरा आएगा तारक अनार के दाने। भाषा की बात से दूसरा प्रश्न है,
भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समाहिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, जिसका अर्थ है भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। और इसका उत्तर इस प्रकार है, दाल रोटी, जिसका अर्थ है दाल और रोटी। अन्न जल, अन्न और जल। सुबह शाम, सुबह और शाम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख दुख, सुख और दुख। तन मन, तन और मन। दिन रात, दिन और रात। दूध दही, दूध और दही। कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। जो इसका एक और प्रश्न है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आएगा, पक्षियों का पालना अनुचित कार्य है, क्योंकि इससे उनकी आज़ादी का हनन होता है। उनके पास पंख हैं, वे आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे प्रकृति की छांव में खुलकर रहना चाहते हैं, ना कि हमारे बंद पिंजरों में। जिस तरह हमें आज़ादी पसंद है, उसी तरह वह भी आज़ादी पसंद करते हैं, क्योंकि बंधन में रहकर मिलने वाली सुविधाओं से आज़ादी की स्थिति श्रेष्ठ होती है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज की कविता समझ आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।